चलो यार, लेट्स स्टार्ट। क्लास वर्क 1 शुरू करो। पेज नंबर 67। क्या? सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। वैसे भी मैं डेरिवेटिव नहीं करने वाला है। तुम्हारा जो डाउट रहेगा वो मैं सॉल्व करेगा। वो कोई पढ़ता नहीं है वो डेरिवेटिव। टाइम वेस्ट मत करो उसमें। चलो पढ़ चल आयुष। कल आरसीबी जीत गया फॉर अ चेंज, क्योंकि तू सब हारा था ना इसलिए। चल। करेक्ट। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ n एलिमेंट्स। अगर n एलिमेंट्स है तो फॉर्मूला है 2⁻n, बरोबर। लेकिन यही क्वेश्चन वो लोग ट्विस्ट करके पूछता है, जो लोग ने पूछा है सितंबर 24 में। चेक करो लास्ट क्वेश्चन 27। वो क्या पूछा है? प्रॉपर सबसेट ऑफ n एलिमेंट्स। करेक्ट। 2⁻n इज नंबर ऑफ सबसेट, उसमें एक निकल जाएगा, गिवन सेट निकल जाएगा, क्योंकि प्रॉपर सबसेट चाहिए। ये दो ध्यान रखो। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड। set of x such that x greater than 0 less than 5 represents the set when x may take integral values only। integral values मतलब integers। तो 0 और 5 के बीच में इंटीजर इज 1 2 3 4। दैट इज ऑप्शन बी। सेट ऑफ 1 2 3 4। फिर थर्ड, मतलब 0 से चालू हो रहा है, 2 4 6 8 10 मतलब 2 का टेबल है, तो 0 से 5 तक जा रहा है, जिसमें 0 और 5 भी आएगा। तो इट इज सी, मतलब सेट ऑफ 2x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 5। फिर फोर्थ, इंटरसेक्शन क्यू, मतलब पी और क्यू में कॉमन एलिमेंट ढूंढना है। चेक करो पी और क्यू में कॉमन एलिमेंट कौन सा है। 1 है, 3 है, 2 किधर है? पी और क्यू में ढूंढना है। तो n ऑफ p इंटरसेक्शन q, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p इंटरसेक्शन q इज 2। p यूनियन q। तो p और q के सारे एलिमेंट्स लिखो, रिपीट नहीं करने का। 1 2 3 5 6 7 एंड 10 15। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p यूनियन q इज 8। समझ में आया? ऑल एलिमेंट्स ऑफ p, ऑल एलिमेंट्स ऑफ q, रिपीट वाला एक ही बार लिखने का। सिक्स्थ, n ऑफ, अभी चेक कैसे करने का p डैश। यूनिवर्सल में कितने हैं? 1 से 15,
पी में देखो कितने हैं, 5, मतलब 15 माइनस 5, तो 10 एलिमेंट पी डैश में आएगा. सेम वे एन ऑफ क्यू डैश, यूनिवर्सल में 15, क्यू में 5, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10. बराबर है. चल नेक्स्ट. ए ट्राइंगल बी को बोलेंगे सिमेट्रिकल डिफरेंस. इसका मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. लिखा है वहां पे देख, ए ट्राइंगल बी इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. मतलब अपने को ए माइनस बी लाना है, बी माइनस ए लाना है और दोनों का यूनियन करना है. तो सबसे पहले ए माइनस बी लाओ, ए में से बी वाला एलिमेंट निकालो, दैट इज 3, तो 1 2 एंड 4 आएगा. फिर बी में से ए वाला एलिमेंट्स निकालो विच विल बी 3 ओनली, सो इट विल बी 5 एंड 7. तो अभी ए ट्राइंगल बी इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. तो ए का सब एलिमेंट्स 1 2 4 5 7, दैट इज ए. चल नेक्स्ट. पढ़. चलो 50,000 का पॉपुलेशन है, दैट इज कैपिटल एन टोटल. एक्स न्यूज़पेपर रीड करने वाले 28,000, वाई वाले 23,000 एंड बोथ बोथ मतलब इंटरसेक्शन. अभी उसको चाहिए नन, जो दोनों नहीं पढ़ रहा है, नन. तो नन का मतलब अपना प्रोबेबिलिटी में नन कैसा था, 1 माइनस एटलीस्ट 1. इधर 1 की जगह पे आएगा नन मतलब टोटल एन माइनस एटलीस्ट 1 मतलब यूनियन. तो अपने को यूनियन चाहिए क्योंकि अपने पास एन है. तो डालो, ये आएगा 50,000 माइनस एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई. तो 50,000 माइनस 28,000 प्लस 23,000 माइनस 4,000, that will give you 47,000 and that is 3,000. समझ में आया कि नहीं? डायग्राम, वेन डायग्राम जितना होता है फॉर्मूला से करो, वेन डायग्राम का टाइम थोड़ी रहेगा. तीन में चार्ट करना बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो फॉर्मूला से करने का बेटर है.
हुआ? बोल 10th। Out of 2,000 employees in an office, 48% preferred coffee, 52% liked tea, 64% used to smoke. Out of the total, 28% used coffee and tea, 32% used tea and स्मोक। smoke, and 30% preferred coffee and smoke. Only 6% did none of these. The number having all three is मतलब ये परसेंटेज में दिया है, लेकिन टोटल एन 2000 है। तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंट के लिए वजह से लेट एन इज इक्वल टू 100 लेंगे। पहले परसेंट में फाइन करो, फिर जो भी परसेंट आया इंटू 2000 करने का। अभी यहाँ पे कितने सेट है? 3। एक कॉफ़ी वाला, कॉफ़ी का कितना है? तो 48 लिखेंगे हम लोग। टी का एंड स्मोक का 60, बहुत ज़्यादा है। फिर बड़ा डाउट करे। चलो CNT, बेचारे लड़के करे तो क्या करे। 32, नन इज 6। हमको चाहिए तीनों का इंटरसेक्शन, तो पहले यूनियन लेके आओ। तो कैन आई से तीनों का यूनियन इज n माइनस नन, मतलब 100 माइनस 6 विच इज बराबर। टोटल 100 के हिसाब से ले रहे हैं ना अपन। अभी तीन का यूनियन का फॉर्मूला डालो, C प्लस टी प्लस एस, दो दो का इंटरसेक्शन माइनस करो, तीन का इंटरसेक्शन प्लस कर दो। दिस इज इक्वल टू 94। तो दिस बिकम्स 48 प्लस 54 प्लस 64 माइनस 28 माइनस 32 माइनस 30 प्लस तीनों का इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 94। अब ये जो भी नंबर आ रहा है वो 94 में से सब्ट्रैक्ट करो। इंटरसेक्शन का परसेंटेज आ जाएगा। चलो ये 60 और ये 90, 90 निकालो, मतलब ये 110 और 90, 10 गया 58, मतलब ये 18, 60, 76 आ रहा है ये। तो ये आएगा 18, मतलब 18% ऑफ 2000, तो ये 360 आएगा। कर दो। नंबर में ठीक है, सबका परसेंट निकालने से अच्छा एक का ही निकालने का ना, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन टाइम बच ज़्यादा जाता है।
तुम लोग में से मैथ्स में कौन गया था? उड़ा उड़ा था कितना? अरे बोल ना। 29। तेरा तेरा कितना था? हुआ ये? चल नेक्स्ट ट्राई करो 11th। उसमें क्वेश्चन में करेक्शन है, हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी बट नॉट इन म्यूजिक। लास्ट लाइन में बाय इन नहीं, बट नॉट इन म्यूजिक और एंड स्विमिंग। नहीं, इन म्यूजिक एंड स्विमिंग, बट नॉट इन म्यूजिक एंड स्विमिंग, मतलब ओनली फोटोग्राफी पूछा है। तो फोटोग्राफी का सर्कल में से दो दो फोटोग्राफी का इंटरसेक्शन माइनस करने का और 3 का फोटोग्राफी का इंटरसेक्शन प्लस करने का। मिला? वेद मिला क्या? समझा ना क्या करना है? राहुल, पूरा फोटोग्राफी में से पी में से क्या क्या माइनस करेगा? फोटोग्राफी, स्विमिंग और फोटोग्राफी, और दूसरा कौन सा है इंटरसेक्शन? फोटोग्राफी म्यूजिक और फोटोग्राफी स्विमिंग का इंटरसेक्शन माइनस कर और तीनों का इंटरसेक्शन ऐड कर। मतलब ये ऐसा है, नहीं, ये फोटोग्राफी का सर्कल है, ये म्यूजिक का है और ये स्विमिंग का है। अपने को खाली ये वाला पार्ट चाहिए। तो पूरा जो सर्कल है
उसमें से ये वाला पार्ट माइनस हो रहा है, ये वाला पार्ट माइनस, तो ये 2 बार माइनस हुआ, इसलिए एक बार ऐड हो रहा है। तीनों का इंटरसेक्शन एक बार ऐड क्यों हो रहा है? क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन P और M के साथ माइनस हुआ, P और S के साथ भी माइनस हुआ, तो एक बार ऐड हो रहा है। मैं वेन डायग्राम कर ही नहीं रहा हूँ, मैं फॉर्मूला जो अप्लाई कर रहा हूँ वो समझा रहा हूँ। वेन डायग्राम करने का ही नहीं, मैं कभी नहीं करता वेन डायग्राम, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है इसमें। हम्म 20 आया ना आंसर? करो सेम पैटर्न में नेक्स्ट। આવ્યું કે તને? કેમ? फॉर्मूला ऐसा बनेगा ना, n of p इंटरसेक्शन m डैश इंटरसेक्शन s डैश, फोटोग्राफी एंड नॉट म्यूजिक एंड नॉट स्विमिंग, मतलब ओनली फोटोग्राफी। तो पूरा p का सर्कल दो दो इंटरसेक्शन p माइनस कर और 3 इंटरसेक्शन ऐड कर। क्लियर? 20 आया? टेन आया ना?
हुआ 12 हुआ, करो 13। 12 का आंसर आया 10, 10 आया। 13 भी करो, सेम है। खाली उसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी आर इन ओनली वन सेट, मतलब एन ऑफ ओनली वन और एन ऑफ ओनली बी और एन ऑफ ओनली सी। मतलब तुमको हर एक का ऐसा करना पड़ेगा, एन ऑफ ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी, और एन ऑफ ए नॉट ए एंड बी एंड नॉट सी, एंड एन ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी एंड सी। तू बोले वो करूंगा। ये 13 वाला है। हाँ, ये 13 में ये पूछा है लोग ने, मतलब ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी। तो जब ये ओनली रहेगा, ए रहेगा, मतलब ए में से ए वाला 2 इंटरसेक्शन माइनस कर और 3 का इंटरसेक्शन ऐड कर। फिर बी में पूरा बी वाले में से बी वाला इंटरसेक्शन माइनस कर और तीनों का इंटरसेक्शन ऐड कर। और सी में से सी वाला 2 इंटरसेक्शन माइनस कर एंड 3 वाला इंटरसेक्शन ऐड कर। अब ये सब वैल्यूज है तेरे पास, डाल दे।
ये आया क्या 13th? कितना सबको मिला? सुपर। करें आगे? Total number of subset of first set is 56 more than total number of subset of second set. मतलब total number of subset is 2 raised to m minus 2 raised to n is 56. ऑप्शन डाल के टैली करो, हो गया। क्लियर है? क्या? नहीं मारा है। चलो हुआ। अभी 15th set of x comma y such that x is equal to 4 where x comma y belongs to R is not a function, function one to one mapping या many to one mapping। अभी अपना बेसिक इक्वेशन है x is equal to 4, इसमें दिया है, करेक्ट? तो अपना फंक्शन होने के लिए x is called domain, y is called range। डोमेन और रेंज दोनों होना चाहिए, करेक्ट? लिखो, सिंस इक्वेशन गिवन इज x इज इक्वल टू 4, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में, फॉर एन इक्वेशन टू बी अ फंक्शन it must have domain, ब्रैकेट में लिखो x, कॉमा रेंज, कॉमा इक्वालिटी साइन, and it should be either one to one or many to one। और many to one मतलब टोटल 3 पॉइंट होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? x होना चाहिए, y होना चाहिए इक्वेशन में। अगर वो नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो फंक्शन नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट है इक्वालिटी साइन होना चाहिए, मतलब लेस देन ग्रेटर देन नहीं चलेगा। और तीसरा डायग्राम बनाया तो वन वैल्यू ऑफ x विथ वन वैल्यू ऑफ y, वन टू वन, या मेनी x टू वन y। इफ यू रिमेंबर हम लोग ने एग्जांपल लिया था मदर एंड चाइल्ड एंड मदर। फर्स्ट सर्कल इज चाइल्ड, सेकंड इज x इज चाइल्ड, y इज मदर। तो मेनी चाइल्ड कैन हैव सेम मदर, बट वन टू मेनी नहीं हो सकता। वन चाइल्ड हैविंग टू मदर नहीं हो सकता। हम लोग ने ऐसा लॉजिकली याद रखा था, करेक्ट? दैट इज फंक्शन। तो यहां पे क्या नहीं है? इक्वेशन। दो मदर तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन दिया है ना, वो चेक करो बरोबर है क्या नहीं है उसमें। y नहीं है तो आगे हमको चेक ही नहीं करना है। अगर पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो चेक ही नहीं करना है। तो ये आंसर क्या आएगा? नॉट अ फंक्शन, खत्म। समझ में आया? नेक्स्ट,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी ये फंक्शन है क्योंकि x है y है, इक्वालिटी साइन है। अभी चेक करो, x का सर्कल पहले है, y का बाद में है, बरोबर है। x का वैल्यू एक्स स्क्वायर है ना, -1 डालेगा तो 1, 1 डालेगा तो भी, मतलब many x to 1y, स्टिल इट इज अलाउड। क्लियर? इसलिए ये फंक्शन है। चलो 17th हाफ करो, 18th वाला। आया 18, 3। चलो 19th, ये थोड़ा ध्यान से करने का। अभी इसमें टेक्निक है, अभी चेक कर। तेरे को दो चीज दिया है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, बरोबर। अभी तुझे पूछा क्या है? एफ ओ जी एक्स पूछा है। बरोबर है, ऐसा एफ एफ और ये फॉग हो जाता रहेगा ऐसा। एनीवेज चलो ना लिसन, ठीक है। फॉग एक्स, इसमें है ना सोचने का कैसे, फर्स्ट लेटर कौन सा है, तो एफ ऑफ एक्स से चालू करने का, विच इज एफ ऑफ एक्स इज 1/1 माइनस एक्स। अभी सेकेंड लेटर ओ मतलब ऑफ मतलब ब्रैकेट, सेकेंड लेटर जी है, मतलब x की जगह पे g डालो, g ऑफ x, तो ये होएगा f ऑफ g ऑफ x। जहां पे भी x, अरे ये सेकेंड लेटर, अरे वो मतलब ऑफ भाई, ब्रैकेट होता है। अभी जहां पे भी x है वहां पे g ऑफ x डाल, तो 1। क्लियर है? तो फाइनली है ना, ये जो एफ ब्रैकेट जी एक्स है ना, उसको हम लोग लिखते हैं एफ ओ, ये स्क्वायर ब्रैकेट को ओ बोलते हैं, और जी ऑफ एक्स आया गया है। अभी जहां पे भी जी ऑफ एक्स है उधर उसका वैल्यू डाल। क्या दिया है वैल्यू? x -1 द होल अपॉन
एक्स। चलो अभी इसको सॉल्व कर दो, हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। आया? तो दिस इज 1/x-x+1 द होल अपॉन x। तो x माइनस एक्स कैंसिल, ही नीचे वाला x ऊपर चला जाएगा। हुआ? मिला सबको? चलो 20। इनवर्स बोला है, इनवर्स का शॉर्टकट करने का सीधा। ना ना, इतना सब कौन करेगा। एफ ऑफ एक्स इज 2x। इनवर्स का शॉर्टकट क्या है? हमेशा f को ऑपोजिट साइड इक्वालिटी में लेके जाओ, और जहां पे भी x है वहां पे जाएगा, और वो हो जाएगा f इनवर्स x। तो ये ब्रैकेट इधर ही रहेगा, मतलब x इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, x के साथ f जाएगा तो इट विल बिकम f इनवर्स x। अभी अपने को f इनवर्स x एक साइड पे चाहिए, 2 शिफ्ट कर दो, हो गया। हुआ? चो 21। f के बदले दिया है h। h ऑफ x इज log x टू बेस 10। तो इसमें भी सेम पैटर्न करने का, f के बदले इधर से शिफ्ट होएगा, तो x इज इक्वल टू लॉग वर्ड के साथ कुछ नहीं जाएगा, लेकिन x के साथ होएगा h इनवर्स x टू बेस 10। अभी मुझे सिर्फ h इनवर्स x चाहिए, मतलब ब्रैकेट पार्ट चाहिए लॉग का, तो बेस रेस टू अपोजिट साइड एक्सपोनेंशियल में डालो, 10 रेस टू x इज h इनवर्स x, हो गया। लॉग से एक्सपोनेंशियल, बेसिक कन्वर्जन। h को शिफ्ट किया, x के साथ डालने का, जिधर भी x रहेगा उधर डालने का, 2x रहेगा तो दोनों में डालने का। चलो पहले 24 करो, फिर 26 करो। स्टार्ट विथ 24 26।
ये वहां का वहीं है, इसको हम इधर लेके आ रहे हैं। अभी और नहीं होएगा, इसमें अगर ऊपर लेके पूरा उल्टा लेकर किस में? नहीं, तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुमको न्यूमरेटर में क्या चाहिए? एफ ऑफ एक्स दिया है x अपॉन, अभी तुमको न्यूमरेटर में x की जगह पे क्या डालना है? x अपॉन वाई खाली, तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई माइनस 1, x अपॉन वाई, x माइनस वाई अपॉन वाई, वाई वाई कैंसिल, बचेगा x अपॉन x माइनस वाई। ये तुम्हारा न्यूमरेटर पार्ट आ गया क्वेश्चन का। अभी डिनोमिनेटर पार्ट में क्या बोला है? y अपॉन एक्स डालना है, तो जहां पे भी x है वहां पे y अपॉन एक्स डालो, तो ये आएगा y अपॉन एक्स माइनस 1, y अपॉन एक्स, y माइनस एक्स द होल अपॉन एक्स, x कैंसिल, तो y अपॉन y माइनस एक्स। अभी अपना डिनोमिनेटर दोनों बाजू सेम करने के लिए मैं इसको x माइनस वाई करेगा तो माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो अभी ये दोनों को डिवाइड करना है ना, तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई कैंसिल, बचेगा माइनस एक्स अपॉन वाई। हाँ क्या? क्या बंद हो गया? आधा दिमाग कैसे लगता है? अरे ये है क्या, तुमको ये पूछा है, तुमको ऊपर वाला पार्ट अलग से चाहिए, नीचे वाला अलग से चाहिए, तो पहले वो फाइंड करो। क्या ये? कौन सा, ये वाला कि ये वाला? ऊपर वाले में ये और नीचे वाले में ये, ऐसा? हाँ, इधर। अबे x की जगह पे एक्स अपॉन वाई है, x अपॉन वाई की जगह पे वो थोड़ी आएगा। मैं ऐसा सुनता नहीं था, ऐसा कोई बाहर वाला भिवंडी वाला आके कोई बोलता था, मैं बहुत मारता था उसको। तभी तो बेचारे कहलाएंगे। क्योंकि न्यूमरेटर में तेरे को वो चाहिए और क्वेश्चन का डिनोमिनेटर में तो मैंने y अपॉन एक्स अलग से फाइन किया है, दोनों अलग से फाइन करो और दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डालो, हो गया। ये y माइनस एक्स आया, एलसीएम लिया है, ये x की जगह पे x अपॉन वाई डाला है पहले, तो जहां पे भी x है वहां पे x अपॉन वाई डालने का ना। ये देख, ये इधर डाला तो इधर भी तो आना चाहिए ना,
जहां पे भी x है वहां पे x अपॉन y आएगा. ऑब्वियसली फंक्शन वाला क्वेश्चन है ये. क्या इंसान है यार. क्या हो गया? क्या हो गया? इसको कमबैक चाहिए. तेरा कमबैक एक ही तरह से है. मई 25 में पास हो, फिर वो रीफोकस आएगा तभी तू रैंक मार, फिर कमबैक होएगा तेरा. सोच रहा है तू. बोर्ड लगेंगे. सीए तो कर लेते हैं. क्या सीए? सीए तो कर लेते हैं. वही तो. सीए में सेकेंड अटेम्प्ट. तो जरूरी नहीं है सीए में सेकंड अटेम्प्ट हुआ तो लाइफ में भी सेकंड अटेम्प्ट होएगा. पर फिर भी मतलब सीए में तो यूपीएससी पास होगा. ऐसा कुछ नहीं है. हम मेहनत नहीं कर रहे ना. हम मेहनत ऐसा नहीं बोल. होगा. हाँ हाँ मैं सच बोल रही हूँ. मैं लास्ट अटेम्प्ट भी देंगी. बस. चलो 26 करो. 26 अभी ध्यान से सुनो क्या दिया है. 26 एफ ऑफ एक्स इज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. अभी हमको और एक गिवन दिया है 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ, उसमें से अपने पास एफ ऑफ एक्स है क्या? नहीं है. एफ ऑफ 2x नहीं है. तो पहले एफ ऑफ 2x फाइंड करो. मतलब एफ ऑफ एक्स इधर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इधर x की जगह पे क्या डालेंगे? तो जहां पे भी x है वहां पे 2x द होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, मतलब 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1. ये हो गया एफ ऑफ, मतलब अभी तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स है, तुम्हारे पास एफ ऑफ 2x भी है अभी. तो अभी गिवन में सब्स्टिट्यूट करो. 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ 2x. 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1. तो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1. 4x स्क्वायर कैंसिल. तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2x इज 4 माइनस 1, 2x is 3, x is 3 by 2. Clear? करो द आंसर.
हुआ? चलो अभी लास्ट 3 चेक करो. 22nd is smaller than over set of eggs. तो तुम्हारा रिलेशन स्टेटमेंट है इज स्मॉलर देन, और सेट किसका है? एक्स का सेट है. तो हम लोग को लाइन में चेक करने का. सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए. रिफ्लेक्सिव का रूल क्या है? सेट में से कितना एलिमेंट लेने का? एक एलिमेंट. सेट किसका है? एक का. वो एक एलिमेंट लेके एंड्स पे प्लेस करने का. मतलब E1 लेस देन E1. एक ही है, खुद से छोटा हो सकता है क्या? मतलब ये तुम्हारा फॉल्स है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव. अभी तुम सिमेट्रिक लेगा. सिमेट्रिक में कितना एलिमेंट्स लेगा? एक्स का सेट में से 2. उसमें दोनों में E1 लेस देन E2 एंड्स पे प्लेस करेगा. ये तुम्हारा गिवन है एंड दिस इज ट्रू. गिवन है एंड ट्रू है. चलो स्वैप करो. E2 लेस देन, अगर E1 लेस देन E2 है तो कैन आई से E2 इज लेस देन E1? ये फॉल्स आएगा. तो ये सिमेट्रिक. अभी ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में कितना एलिमेंट्स लेगा? 3. तीनों में प्लेसमेंट कैसे करेगा? E1 लेस देन E2, E2 लेस देन E3. ये दोनों तुम्हारा गिवन है एंड ट्रू है. अभी ये दोनों की वजह से कैन आई से के E1 इज लेस देन E3? अगर E1 E2 से छोटा है, E2 E3 से छोटा है, तो E1 डेफिनेटली E3 से छोटा रहेगा. इट इज ट्रू. तो ये ट्रांजिटिव है. समझा अश्विन? ये है ना, पूरा थियरी लिखा है हमने. पढ़ा? सब एग्जाम्पल के साथ लिखा है. 2 एग्जाम्पल है, एक रिलेशन स्टेटमेंट वाला, एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वाला. चेक कर, दोनों ऐसा लिखा है हमने. क्या? अभी ये हो गया. अभी तुम लोग का ब्लड रिलेशंस कितना टाइम लगता है वो देखो. मैं थोड़ी करने वाला है, तुम ही करने वाला है. कुछ नहीं हो यार. सर अब वो अभी उसमें मटेरियल स्टार्ट करो, बहुत टाइम लगा किसमें? मटेरियल. तो उसमें आप टिक करके दे दो ना, क्या? तो काम स्टार्ट करें. सब करने हैं. टिक करके दे दो बोले तो मॉड्यूल करना. ICI का मॉड्यूल कर. एडिशनल क्वेश्चन बैंक करो, एक्सरसाइज करो. किसमें? आंसर्स लो. अरे डैट इज ओके. कुछ है ना, सब थोड़ी है. पर कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं रॉन्ग हूँ. क्यों पेपर? पहले ये तो करने दे उसको. यही करना पड़ेगा, चॉइस थोड़ी है. क्योंकि मैं कल एक सब्जेक्ट बैठी पूरा बताएंगे. हाँ तो टाइम तो लगेगा ही ना. अचानक से ऐसा रीफोकस में से तुम जाएगा तो थोड़ी ऐसा फटफट करने लगेगा. कितनी बार किया है फिर? वो भी अभी ना. थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन में पहली बार. तो फिर तो टाइम तो लगेगा ही ना यार. इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि करो. स्कोर डाउट्स
हम मार्क करके रखना, मैं पूरा करूंगी, मार्क करूंगी, फिर एक सब एक साथ फिनिश करना। चलो हुआ। नेक्स्ट ये 23 कौन करेगा? तेरा सर। सर ही तो करेंगे। क्या बोला है? इस परपेंडिकुलर टू ओवर सेट ऑफ लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। अभी स्ट्रेट लाइंस हो या लाइंस हो, लाइंस हमेशा स्ट्रेट ही होता है। क्लियर? नाउ लाइंस का सेट है तो अगेन रूल के हिसाब से जानेगा। पहले रिफ्लेक्सिव, कितना लाइन सिलेक्ट करेगा? एक। लाइन सिलेक्ट करना मतलब लाइन का नेमिंग देता है, लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन, तो हम लोग उसको एल देगा। एल परपेंडिकुलर टू एल, एक ही लाइन खुद से परपेंडिकुलर होता है क्या? नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। तो ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अभी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में कितना एलिमेंट्स? दो, मतलब दो लाइन। तो L परपेंडिकुलर टू M, दिस इज योर गिवन एंड इट इज ट्रू। ये गिवन है। अभी स्वैप करो इनको, मतलब कैन आई से M इज परपेंडिकुलर टू L? ट्रू है, तो ये सिमेट्रिक है। देखो ना ऐसा, L परपेंडिकुलर टू M, तो कैन आई से M इज परपेंडिकुलर टू L? यस। अभी ट्रांजिटिव में तो दिखता ही है, दो लाइन, तीन लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता है। मतलब अगर तुम लिख के करेगा ना तो तुमको ऐसे ही आएगा, ट्रांजिटिव L परपेंडिकुलर टू M, M परपेंडिकुलर टू N, तो तुमको ऐसे ही लगेगा हाँ एक परपेंडिकुलर M से, M परपेंडिकुलर तीसरे से, तो फर्स्ट और थर्ड भी परपेंडिकुलर नहीं। L perpendicular to M, M is perpendicular to N, तो L और N परपेंडिकुलर नहीं हुआ, L और N क्या हो गया? पैरेलल हो गया। सो N परपेंडिकुलर टू N इज नॉट ट्रू। पहला दो गिवन है एंड इट इज ट्रू, उसकी वजह से जो तीसरा बन रहा है वो ट्रू नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। चलो हुआ? चलो लास्ट। ट्वेंटी 5। चलो अभी ये रिलेशन स्टेटमेंट नहीं है, सेट और ऑर्डर्ड पेयर वाला पैटर्न है। ए का सेट में दिया है 1 2 एंड और रिलेशन सेट इज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3। चलो अभी इसमें हम लोग चेक कैसे करेगा? रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कैसे करेगा? सेट में कितना एलिमेंट्स है टोटल? तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3, ये तीनों आर में होना चाहिए, है क्या?
तो दिस बिलोंग्स टू सेट आर, दिस बिलोंग्स टू सेट आर, दिस बिलोंग्स टू सेट आर, ये रिफ्लेक्सिव है. क्लियर? अभी सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है ऑर्डर्ड पेयर सीधा और उल्टा दोनों होना चाहिए. तो कौन सा नहीं है वो ढूंढने का. पहला 3 का तो उल्टा सेम ही रहेगा. 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सिमेट्रिक नहीं है. खत्म. नहीं है ना, तो होना चाहिए. सीधा इज गिवन एंड ट्रू, स्वैप करके भी ट्रू आना चाहिए ना. तो अपने को ये ढूंढने का कौन सा नहीं है, जल्दी आंसर मिलता है. सेम वे ट्रांजिटिव, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड होता है, उसकी वजह से फर्स्ट थर्ड भी होना चाहिए. तो अभी इधर ये ढूंढने का फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकेंड है और सेकेंड थर्ड है, लेकिन फर्स्ट थर्ड नहीं है. ऐसा कोई है? किधर? तो 1 3 होना चाहिए. फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड फर्स्ट थर्ड. तो 1 3 है ना, तो बरोबर ना, सेटिस्फाई हो रहा है. कौन सा नहीं हो रहा है वो बताओ, बताना कैसे. हाँ, तो अभी 1 से चालू होना चाहिए, तो वो इधर 1 2 है. अरे तो हुआ ना, अरे हुआ ना भाई. तो 1 1 इज द फर्स्ट कंडीशन. अभी ये सेकंड में यहाँ पे 1 है, तो यहां से 1 से चालू होने वाला 2 है, 2 एंड 3. तो ये दोनों गिवन हुआ. अभी इसकी वजह से फर्स्ट और थर्ड आ रहा है क्या, तो 1 2 है ही ना, 1 2 तो है ही ना इसमें, तो ट्रू है, ट्रांजिटिव है. सो बेसिकली दिस इज ट्रांजिटिव. तो अभी चेक करो ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है क्या. डी नहीं, इधर रिफ्लेक्सिव तो है बट नॉट सिमेट्रिक, बी आएगा. बी बी. चलो क्लियर. नेक्स्ट पेज नंबर 72. पेज नंबर 72. चलो क्लास वर्क 2, पेज नंबर 72. फर्स्ट क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 9 रूट एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 9. चेक करो पहले, x की जगह पे 9 डाल के ऊपर नीचे 0 हो रहा है, मतलब ये 0 अपॉन 0 फॉर्म है.
अगर 0/0 फॉर्म है तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करने का, नीचे वाले का डेरिवेटिव करने का। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, माइनस 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, अपॉन नीचे का डेरिवेटिव 1 होता है। अभी जहां पे भी एक्स है वहां पे लिमिट वैल्यू डाल दो, 2 इंटू रूट ऑफ 9, 2 इंटू 3, 1/6 हो गया। तो इसके लिए डेरिवेटिव का बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, दैट्स इट। हुआ? नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, e रेज टू एक्स, e रेज टू माइनस एक्स अपॉन एक्स। अभी x का वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूं तो e रेज टू 0 1 होता है, माइनस अगेन e रेज टू माइनस 0 भी 1 ही होता है, अपॉन 0 मतलब 0/0 फॉर्म है। तो सिंस इट इज 0/0 फॉर्म, अभी ऊपर वाले का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स ही रहता है, माइनस e रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस एक्स, लेकिन यहां पे सिर्फ x होना चाहिए था, तो उसका कंपोजिट पार्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव आएगा -1 अपॉन x का डेरिवेटिव 1, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। तो फाइनली ये हो जाएगा e रेज टू एक्स माइनस ऑफ माइनस प्लस, और ये नेगेटिव इंडेक्स को पॉजिटिव किया तो e रेज टू एक्स। अभी जहां पे भी x है वहां पे 0 डाल दो, e रेज टू 0 प्लस 1 अपॉन e रेज टू 0, 1 प्लस 1/1 इज 2। क्लियर है? कुछ नहीं, जाने का, पेपर आएगा तभी लिख लेने का जो भी है। वैसे भी पोदार जैसा लोग तो पेपर ही दे देता है पूरा, तो फर्क ही क्या पड़ता है। तो ऐसे ही बोलेंगे ना फिर। नहीं, पर वो लोग ने एक्चुअली पीडीएफ में जो फॉर्मूलाज थे वो गलत थे, मैंने फाउंडेशन की बुक में से पढ़ा। फिर तो क्या पढ़ा? इसलिए तो हम लोग इधर पढ़ा रहे हैं, अगर वो लोग अच्छा काम करे तो मेरे हम तू भी मुझे उधर देखेगी फिर। क्या? हाँ मैं पढ़ाएगा, लेकिन वो तभी जब भी मेरे को ऐसा पढ़ाने देगा तो। एक मुझे पीडीएफ आ रहा है ग्रुप पे,
चलो थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2। चेक करो, 2 डालेगा तो ऊपर नीचे 0 हो रहा है क्या? चेक कर बरोबर से, अरे बरोबर से चेक करो, कुछ भी करता तुम लोग। 2 डालने का है, 2 ऊपर 0 आ रहा है, बकवास। हिसाब किताब में इतना कच्चा रहेगा तो कैसे चलेगा? अबे 2 इंटू 4 8 प्लस 6 14 माइनस 7 इंटू 2 14 माइनस 14 0 होता है, नीचे भी 0 आता है, नीचे 22 माइनस 22 आ रहा है। सिंस 0 अपॉन 0 फॉर्म, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 7 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 6 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है इसलिए 0। सेम वे यहाँ पे 5 इंटू 2x 11 इंटू 1 प्लस 0, तो ये बचता है 4x माइनस 7 अपॉन 10x माइनस 11। x का वैल्यू 2, 4 इंटू 2 माइनस 7 अपॉन 10 इंटू 2 माइनस 11, तो 8 माइनस 7 अपॉन 8 नहीं 20 माइनस 11 1 अपॉन 9, ये तुम्हारा आंसर है। सैटरडे वेस्ट जा रहा है ना, पढ़ो। तीन को है ना, तो सैटरडे इज एनी ऑफ 5। फिर बाद में नहीं होएगा, गैप आ रहा है, कर दो, 2 घंटे का तो सवाल है, और वो भी एमसीक्यू है, थोड़ी आंसर्स लिखने का तुमको। इको मुझे कुछ नहीं है, मैं तो डाल देगा पीछे, फिर बोलना नहीं नहीं होएगा तो। नेक्स्ट सैटरडे हाँ, तो 5 को पढ़ने का ना, 6 को एग्जाम है, तो मैं संडे रख देता हूँ ना, उसमें क्या है, आके लिखना पड़ेगा। सुबह रखने का है तो रख देता हूँ। संडे को रख दूंगा। क्या संडे को हमारा उसमें संडे अरे भूतों से कौन सा इको इको ही ना सैटरडे को, सब सैटरडे को एग्जाम है, फिर मंडे को संडे को टेस्ट देंगे हम। मंडे को सुबह रख दो, संडे को सुबह, संडे तो सुबह ही रहेगा, मंडे को सुबह क्या, कि तुम लोग एग्जाम नहीं है क्या? एग्जाम नहीं है तुम्हारा? गुद्दी गुद्दी पावड़ा का पड़वा का हाँ, तो पढ़ के आओ ना अच्छे से, इतना गाई क्या करने हैं, दोपहर को ही आओ। क्या रोता है ना, तू सुबह को आ जाना। कैसे रहेगा, सुबह रहेगा ना तो फिर पूरा दिन मिलेगा पढ़ने के लिए, फिर पढ़ना तो नहीं, तो फिर दोपहर में तो फिर मैं सुबह, तो सुबह में अकाउंट्स का लेक्चर रखता हूँ ना, संडे मंडे से ही, मंडे से सुबह, मतलब नहीं नहीं मंडे से नहीं, मंडे को, फिर तो दोपहर को ही रखूंगा। मेजॉरिटी वालों के लिए अच्छा रहेगा, मेजॉरिटी मींस कौन मिस? चलो देखते हैं,
तो फिर टेस्ट कर लेना पड़ेगा ना फिर। लेकिन टेस्ट नहीं नहीं कर देना पड़ेगा, आपने बोला कि आप तो फिर अभी मैं लेक्चर नहीं रख सकता ना, तो मंडे को दोपहर को ही होएगा टेस्ट। आप पहले तो आप बोलती ना। हाँ, पढ़ते हैं आप। क्लासरूम खाली होना चाहिए ना, अरे पढ़ने का टाइम तो 2 घंटे। क्लासरूम खाली नहीं रहेगा, हाँ, मेरा तो वैसे आज का था। दोपहर का ही सेम टाइम तो वही रहेगा। जब नहीं इसका बोलेंगे नहीं, आज का टेस्ट है। हाँ, चलो। ओके। चलो फोर्थ, सुबह के पढ़ सकते हैं ना, तो मैं काम नहीं। 4 बजे उठने का, 4 बजे पढ़ाई अच्छा होता है। नहीं, रात को पढ़ के 1 बजे तक पढ़ती है। कल मैं रात को 12 बजे लेके बैठी थी, 2:30 बजे तक एक टाइम के बाद था बस। फिर सो गए। पूरी कितनी बजे? कल तो सोई। पूरी कितनी बजे? 9 बजे उठी। 3 बजे सो गई। पढ़ाई से चलो ना लिसन, अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो तुमको सिर्फ इतना देखना है, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, हाईएस्ट डिग्री सेम है ऊपर नीचे, तो जो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट है वही आंसर होता है। अगर ऊपर नीचे x का डिग्री हाईएस्ट डिग्री सेम होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री मतलब इधर x नहीं रहेगा तो चलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बोल, पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल है, इन्फिनिटी वाला लिमिट है, तो ऊपर नीचे x का हाईएस्ट डिग्री सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो उसका जो कोएफिशिएंट होता है वही आंसर में आता है। हुआ? ये क्या कर रहा है इधर? चलो ये भी 0/0 फॉर्म है, तो दिस विल बी log 1 प्लस पी एक्स का डेरिवेटिव होएगा 1/1 प्लस पी एक्स इंटू 0 प्लस पी, कॉम्पोजिट पार्ट का डेरिवेटिव, तो 0 प्लस पी आएगा, द होल अपॉन e रेज टू 3x का डेरिवेटिव इज e रेज टू 3x इंटू कॉम्पोजिट पार्ट का डेरिवेटिव 3, तो ये हो जाएगा 0 प्लस पी इज p अपॉन 1 प्लस पी एक्स अपॉन 3 इंटू ई रेज टू 3x, तो ये 1 प्लस पी एक्स नीचे आ जाएगा। अभी जहां पे भी x है वहां पे 0 डालो, तो 3 e रेज टू 0 1 प्लस 0, तो इन शॉर्ट p अपॉन 3 इंटू 1 इंटू 1, p बाई 3 इज योर आंसर। करो ध्यान से, पूछ्यू છે ને तो भणવું तो પડશે ને। ठीक है, देखता हूँ, पेपर होना चाहिए ना मेरे हाथ में तो मैं डालेगा, पेपर नहीं होएगा तो कैसे है, इको का तो पेपर हाथ में मेरे। चलो हुआ? नखरा है तुम्हारा, एकदम नखरा है। अरे ना
आज पढ़ के आया था। So 6. Limit x tends to 0, 10 raised to x minus 5 raised to x minus 2 raised to x plus 1 upon x square. अभी नीचे x square रहेगा ना और लिमिट वैल्यू 0 रहेगा ना, तो बहुत ध्यान से करने का। इसका डेरिवेटिव नीचे का करेगा तो क्या आएगा, फिर वापस x डालेगा तो डिनोमिनेटर फिर भी 0 ही होता है। तो इन शॉर्ट इधर 2 बार डेरिवेटिव आता है। कैसे, देखो ये 0/0 फॉर्म तो है, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1, x को 0 डालेगा तो 10 raised to 0 1, 5 raised to 0 1, 2 raised to 0 1, तो ये 0/0 फॉर्म है। चलो इसका डेरिवेटिव करते हैं। 10 raised to x into log 10 minus 5 raised to x into log 5 minus 2 raised to x into log 2 plus 0 upon 2x। क्लियर है? नाउ अभी भी ये 0/0 फॉर्म ही रहेगा, क्योंकि नीचे 0 आ रहा है। तो अभी वापस डेरिवेटिव करो, तो log 10 में x नहीं है तो वो कांस्टेंट है, तो 10 raised to x का डेरिवेटिव होएगा 10 raised to x log 10, और ये वाला log 10 एज इट इज, माइनस 5 raised to x log 5 minus 2 raised to x log 2 अपॉन 2। बराबर? क्या बोल रहा है? हाँ, 0 थोड़ी होता है, 1 होता है वैल्यू, लेकिन हमको वैल्यू नहीं डालने का है फिलहाल। अभी ये log 10, अभी ये x को 0 डालेगा तो ये कितना होएगा, ये मतलब log 10 द होल स्क्वायर इंटू 1 हो गया, माइनस log 5 द होल स्क्वायर इंटू 1 हो गया, माइनस log 2 द होल स्क्वायर इंटू 1 हो गया, अपॉन 2। अभी मेरे पास log 5 log 2 है, तो log 10 को मैं लिखेगा log 5 इंटू 2, मतलब कैन आई राइट इट एज log 5 प्लस log 2 द माइनस log 5 द होल स्क्वायर। अभी ये a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ये आएगा log 5 द होल स्क्वायर 2 log 5 log 2 प्लस log 2 द होल स्क्वायर माइनस log 5 द होल स्क्वायर माइनस log 2 द होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 2 log 5 log 2 2 गया, बचेगा log 5 और log 2। करो, मतलब कभी भी नीचे x स्क्वायर रहेगा और डेरिवेटिव करना है, लिमिट वैल्यू 0 रहेगा, तो ध्यान से करने का, 2 बार डेरिवेटिव करने का। log 10 को log 5 इंटू 2 लिखा है, log का ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन तो log में एडिशन हुआ। चलो शुरू करो। ब्लड रिलेशन टोटल 15 एमसीक्यू है, 14 ध्यान से करो। 1 घंटे में होना चाहिए, 1.5 घंटे में, डिपेंड करता है तुम लोग कैसे करते हो। पेज 112, चलो खुद से करो, चिल्लम चिल्ली नहीं। उसका बाप है, उसकी माँ है, ऐसा मत चिल्लाना।